अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम मर्दाना पजामा कटिंग करना सीखेंगे। आप कंप्लीट सीख सकेंगे कि आप अगर टीन एज बॉयज़ के लिए या बड़े मर्दों के लिए आप पजामा कट करते हैं, जैसे कि आपको पता भी है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस पजामे का, तो वो अगर आप कट करते हैं तो आप किस तरह से कट करें कंप्लीट आप इस वीडियो में सीख सकेंगे। तो कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम जो न्यू नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों को मिल सकें। अगर आप कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो हम आज पजामे की कटिंग करेंगे। जो हमें कपड़ा चाहिए वो 2.5 मीटर्स है, यानी 2.5 मीटर हमें इसके लिए कपड़ा चाहिए। कपड़े को मैंने प्रेस करके फोल्ड कर लिया है, इसकी 4 लेयर्स बना ली हैं। ये कपड़े की ओपन साइड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो कपड़े की खुली साइड्स हैं वो हैं, उधर से हमने इसको फोल्ड किया है। और अब हम टोटल जो हमारे पजामे की लंबाई है वो 37 इंचज़, जो हमने पजामा रेडी करना है वो 37 इंचज़ है। और जो चौड़ाई हमारे पजामे की है वो है 26 इंचज़ या 27 इंचज़। तो थोड़ा सा हम सिलाई के लिए मार्जिन के लिए भी कपड़ा रखेंगे और ऊपर से 2 इंचज़ हमने नेफे के लिए रखना है। ये 2 इंचज़ हम नीचे से भी रखेंगे पांचों की फोल्डिंग के लिए और 2 इंचज़ ही हम ऊपर से नेफे के लिए। लेकिन जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि हमने जो चौड़ाई है 26 इंचज़ उसका हाफ हम ले लेंगे 13 इंचज़। और जो कपड़े की ओपन साइड्स हैं, खुली हुई साइडें हैं, जो उन खुली साइड से हमने मार्क करना है। और जो साइड पे, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है और जो बंद साइड है उस साइड से हम एक्स्ट्रा कपड़े को पहले कट करेंगे। लेकिन इसके लिए हम पहले चौड़ाई और लंबाई का मार्क कर लेंगे। 2 इंचज़ ये हमारा ऊपर से नेफे के लिए हो जाएगा, इस तरह से जो फोल्डिंग में आ जाएगा। और 2 इंचज़ से नीचे हम रख के तो मेजरमेंट कर लेंगे कि हमारा पजामा जो है वो टोटल उसकी लंबाई कितनी है। टोटल जो मुझे लंबाई चाहिए वो 37 इंचज़ है। और 2 इंचज़ नीचे से भी हम 5-6 की फोल्डिंग के लिए रखेंगे। अभी हम नीचे से भी चौड़ाई पर पहले मार्क करेंगे, जैसे हमने ऊपर से हमारा जो टोटल चौड़ाई है पजामे की वो 26 इंचज़ है, तो 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़ के 27 इंचज़। और हमने क्योंकि कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है तो हम 13.5 इंचज़ पे चौड़ाई में पहले ऊपर से भी मार्क कर लेंगे, नीचे से भी मार्क कर लेंगे। और साइड से जो बंद साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले हम लंबाई में उस कपड़े को साथ से उतारेंगे, क्योंकि जब हम पजामा बनाते हैं तो ये पजामा जो है ये फिटिंग में होता है, ज़्यादा ये लूज़ नहीं होता, ये फिटिंग में है पजामा जो है वो यूज़ करते हैं हम। अभी ये देखें, ये कपड़े की बंद साइड है और बंद साइड से हमने लंबाई में पूरा मार्क कर लेंगे और सीधा स्ट्रेट पहले कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम पहले उसको साथ से उतारेंगे। अभी ये देखें 13.5 इंचज़ पे जो मैंने मार्क किया है, अभी एंड तक हम 13.5 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। और वहाँ से स्ट्रेट लाइन को जो है वो हम उसके ऊपर से हम कटिंग करेंगे और जो चौड़ाई में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम साथ से काट देंगे। एंड तक हम 13.5 इंचज़ का मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। क्योंकि हमने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है, इसकी 4 लेयर्स बनाई हुई हैं, तो जो कपड़े की ओपन साइड है वो साइड हम पजामे की कटिंग के लिए यूज़ करेंगे। और जो फोल्डिंग में बंद साइड है उस साइड को, जो चौड़ाई में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके साथ से उतार देंगे। और यहाँ एक ये भी टिप है कि आप जब भी चौड़ाई में एक्स्ट्रा कपड़े को कट करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप बंद जो साइड है उधर से आप एक्स्ट्रा कपड़े को कट करें, तो वो काफ़ी चौड़ा कपड़ा साथ से उतर आता है, बच जाता है। तो वो फिर जो है वो आप उसको शर्ट में, कमीज़ में यूज़ कर सकते हैं या आप स्लीव्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी ये देखें, मैंने बंद साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लिया है। अभी ये काफ़ी चौड़ा कपड़ा है, बच गया है, हम इसको कमीज़ में और ख़ास तौर पे इस कपड़े को हम कमीज़ के लिए बाजू बनाने में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओपन साइड से कट करते तो वो फिर पीस इतने चौड़े नहीं होते, वो आपके पीस जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, उनसे बाजू नहीं बना सकते।
अभी ये जो हमारे पास कपड़ा है, जो हमने ये 4 लेयर्स बनाई हुई हैं, अभी हमारे ट्राउज़र की पजामे की ये चौड़ाई है और अभी हम इस पे मार्किंग करके इसको कट करके पजामे की शेप देंगे। 2 इंचज़ ऊपर से हमने नेफे के लिए फ़ोल्ड कर लिया है और 2 इंचज़ ही हम नीचे से पांचे की फोल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। नीचे से भी मैंने फ़ोल्ड करके पिन अप कर दिया है, ऊपर से भी पिन अप कर दिया है। अभी जो टोटल इस पजामे की लंबाई हमें चाहिए 37 इंचज़, वो हमारे पास बच गई है 37 इंचज़। अभी हम आसन की मार्किंग करेंगे। पहले 14 इंचज़ आसन जो है वो हमें चाहिए। 14 इंचज़ पे हम मार्क करेंगे। अभी ये जो पांचा है, ये यहाँ से हम मार्क करेंगे 8 इंचज़। 8 इंचज़ पे हम मार्क कर लेंगे पांचे के लिए। वैसे अगर आप इससे भी थोड़े तंग रखना चाहते हैं तो आप कम भी मार्किंग कर सकते हैं। आप इसी मेथड को फॉलो करके किसी भी साइज़ का पजामा आप बना सकते हैं। अभी हमने जो पांचे की मार्किंग की है, जो आसन के लिए मार्किंग की है, इसको एक निशान को दूसरे निशान तक हम इस तरह से पजामे वाली शेप देंगे और मिला देंगे। अभी हम ऊपर से आसन की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमने 13.5 इंचज़ चौड़ाई हमें जो चाहिए वो हमारी पूरी है चौड़ाई। अब ऊपर से हम 2 इंचज़ पे मार्क करेंगे। अभी ऊपर से 2 इंचज़ और फिर हम इसको स्लाइड शेप देते जाएंगे और बाहर से आसन वाली जगह जो है वो हमें खुली चाहिए और ऊपर से हमें इसकी फिटिंग चाहिए, तो हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। अभी हमने जो मार्किंग कर ली है, इस मार्किंग के बिल्कुल ऊपर से इसी शेप में हम जो है वो पजामे को कट कर लेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने मार्किंग की थी बिल्कुल उसी तरह से मैंने पजामे को कट कर लिया है। अभी हमारे पजामे की कटिंग कंप्लीट है। इस तरह से आप भी टीनेज बॉयज़ के लिए या आप बड़े मर्दों के लिए जो मर्दाना पजामा भी अगर आप कट करना चाहते हैं, तो जो मेजरमेंट है, साइज़ है, वो आप अपने मुताबिक रखिए और इस मेथड को फॉलो कीजिए।